अध्याय 12 वचन 1 नोट करना सब लोग भाई। रोमियो अध्याय 12 और वचन 1 को देखिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तू अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को क्या कर, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर ध्यान दो तो बाइबल क्या कह रही है, उसमें यह पहला शब्द क्या आया है, अपने शरीर को क्या करना है, जीवित। यह हमारा पहला काम है। जब हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु के निकट आते हैं, तो हमारा पहला फल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अपने शरीर को क्या करें। ये पहला कॉलिंग है, ये पहली बुलाहट है आपकी। उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। बातों को समझ रहे हैं क्या आप लोग? क्या कह रहे हैं प्रभु? हमारी पहली बुलाहट क्या है? अपने शरीर को क्या करना है, जीवित। यह पहला काम है हर एक मसीहत में। अगर आप यीशु पिता के पास आते हो तो आपका पहला जो काम है वह है कि अपने शरीर को क्या करो, पहले जीवित करो। मतलब व्यभिचार से अलग करो अपने आप को। जब मनुष्य व्यभिचार करता है, बाइबल बताती है वो अपने शरीर के प्रति पाप करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो वेश्या के साथ संगति करता है वो एक तन हो जाता है। आपका शरीर वेश्या के समान बन जाता है, आपका शरीर वेश्या के गुण में बदल जाता है। पर यहां देखो कि हम अपनी जिंदगी में अगर आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु की ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो अपने शरीर को पहले जीवित करने के लिए कहा प्रभु ने। आप में प्रभु रहे, आपको पहले अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा। यह आपकी पहली बुलाहट, यह हमारी पहली बुलाहट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह हमारा पहली क्या है, अपने शरीर को जीवित। और क्या, अपने शरीर को जीवित, और दूसरा पवित्रता, और तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ा। बलिदान करने की जगह दी गई है, सुनना जरा। परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपको कभी कोई नीचे नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ रहे क्या? आज शैतान आपको कहां लेके जाता है? पाप में, व्यभिचार में। आपके शरीर को अशुद्ध करके शैतान राज करता है मनुष्य के ऊपर। पर आपको यदि कुछ हासिल करना है, परमेश्वर के राज्य में आशीर्वाद प्राप्त करना है, और उस अनंत जीवन की तैयारी यदि करना है, तो पहली बुलाहट अपने शरीर को जीवित करो। आपका शरीर पाप के लिए नहीं होना चाहिए, आपका शरीर गुनाह के लिए नहीं होना चाहिए, आपका शरीर गलत बातों के लिए नहीं होना चाहिए। जब आपका शरीर पवित्र होगा, आपका शरीर जीवित होगा, आप पवित्रताई की दशा में आओगे, और उसके बाद आप एक बलिदान के साथ जियोगे। यही है आपकी उन्नति और सफलताओं का जीवन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं क्या आप? इसलिए प्रभु हमें अपने लहू से खरीदकर हमें शक्ति और सामर्थ देता है। आज प्रभु के राज्य में जीने के लिए आपको अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। यहां कुछ बनावटी नहीं, आप अपने आप को सही स्थानों पर रखना पड़ेगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि अपने शरीर को तू जीवित कर। आपका शरीर जीवित है तो प्रभु आप में जीवित है। आपका शरीर मरा हुआ है, प्रभु आप पे नहीं है, वो है ही नहीं, वो आप में नहीं है। आप फल चाहते हो, आप आशीष चाहते हो, आप आशीर्वाद चाहते हो, आप अनुग्रहपूर्ण जीवन चाहते हो, अपने शरीर को जीवित करो। आपके शरीर को शैतान नहीं खरीदे, आपके शरीर को दारू नहीं खरीदे, आपके शरीर को पाप और व्यभिचार और गुनाह नहीं खरीदे। अलग रखो अपने आप को। आपका शरीर उसकी महिमा के लिए है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ रहे क्या आप? यदि आप पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो पति अपने पत्नी के प्रति वफादार रहे, और पत्नी भी अपने पति के प्रति क्या रहे, वफादार रहे, क्योंकि वे दोनों एक तन है। वहां पर तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। शरीर में, आत्मा में तीसरा होना चाहिए, यीशु मसीह। एक पति और पत्नी के बीच में तीसरा होना चाहिए, उसका नाम क्या है? शरीर नहीं, आत्मा।
अगर हमारे पति और पत्नी के बीच में प्रभु है, लड़ाई कभी नहीं होगी। अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा शरीर आ गया, शरीर का मतलब पाप की दशा आ गई, गुनाह की दशा आ गई, तब तो वहां कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए आज से हमें प्रभु के सामने ये चीज कंफर्म करना है, प्रभु मैं तेरे सामने हूं, मेरे जीवन में तू आ, मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहना पसंद करूंगा, ताकि उचित समय पर तू मुझे क्या करे, बढ़ाए। बढ़ना सबको है, कोई आपको कम नहीं कर सकता। फिर से बोलता हूं, कोई आपको कम नहीं कर सकता। अगर आपको बढ़ना है तो आइडिया प्रभु दे रहे हैं। उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से आ जाओ, नम्रता से आ जाओ, पवित्रताई से आ जाओ। आ जाओ पवित्रताई से, छोड़ो गुनाह और पाप के उस मार्ग को, रोको कम से कम अपने शरीर को, रोको अपनी आंखों को, रोको अपने हाथों को, रोको अपने पैरों को। जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाओगे, जो नहीं करना चाहिए वही आप कर बैठोगे। यह पाप की दशा है, बाइबल बताती है, वचन में लिखा है यह पाप की दशा है। जो आप नहीं चाहते अगर वो आप करते हैं, यह पाप की दशा है। जो आप सोच रहे हैं, हमें उसके सामने जाकर आज माफी मांगना है, क्षमा मांगना है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे और कुछ बुरे शब्दों को बोल रहे हैं, वो पाप काम कर रहा है। हमें शक्तिशाली बनना है, हमें ताकतवर बनना है, तभी प्रभु अपना बल आपके लिए दिखा सकेंगे। एक ही शब्दों में वो आपके सामने प्रकट होंगे। हाँ हाँ, वो आपके लिए प्रकट होंगे। आमीन। हाँ, वो आपके लिए प्रकट होंगे, आपके विचारों को शुद्ध करके आपके लिए सफलता का मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। वह आपका न्याय करेगा। आमीन। इसके लिए हर एक आत्मिक परिस्थिति को हमें अपनाना है, प्रार्थना करके प्रभु के सामने आना है, उपवास के साथ प्रभु के साथ जीना चाहिए, पवित्रताई के साथ जीना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कभी भी ये विचार मत करना कि हमसे कुछ गलत तरीके से, गलत व्यवहार से कुछ मिलेगा या गलत काम करने से मैं बढ़ जाऊंगा। वहां सब कुछ विनाश होने वाला है। पर हम सही तरीके से जीने के लिए अगर तैयार हों तो कुछ बातें हमारे सामने आती जरूर हैं, पर हम उसके प्रति वफादार यदि हैं तो वो हमारे लिए मार्ग खोलेगा, वो हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा। आमीन बोले आप। प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, पवित्रताई के साथ और अपने आप को संगति के साथ बना के रखना है। इसमें लिखा है कि वचन में लिखा है कि तू अपने शरीर को क्या करना है पहले है, क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं कि अपने शरीर को जीवित। पहली बात है कि नहीं? पहला चीज क्या बता रहा है वो? हाँ, आप चरस पी रहे हैं, आप गांजा पी रहे हैं, आपका शरीर ठीक नहीं है, वो आप में नहीं रह रहा। समझ रहे हैं क्या? आपको पहली बात, अगर जीवित परमेश्वर को अपने अंदर लेना है, उसकी ताकत को लेना है, तो अपने बॉडी को क्या करना पड़ेगा? जीवित। कैसे होगा आपके अंदर? वो कैसे जाएगा? एक ही रास्ते से जा सकता है। प्रायश्चित करेंगे उसके सामने। अगर आप उसके सामने माफी मांगते हो, प्रभु को अवसर देते हो, आप यदि आप उसके सामने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हो, आप प्रभु को अवसर देते हो, और जब आप प्रभु को अवसर दोगे वो आपके लिए काम करेगा। प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करते। आप उसे मौका दें ताकि वो हर एक शैतान के कामों का नाश करे, बीमारियों का नाश करे, आपके लिए मार्ग खोले। जब आपका शरीर जिंदा होगा, आप किसे लेकर चल पाओगे? यीशु को लेकर चल पाओगे। जहां आप चलोगे यीशु चलेगा आपके अंदर। चाहते हो जहां आप चलो यीशु चले? हाँ, आपको अपने शरीर को क्या करना है? जीवित करना है। आपका शरीर काला है, गोरा है, मोटा, इससे लेना देना नहीं है भैया। आपका मन काला नहीं होना चाहिए। आपके मन में प्रभु का एक वचन होना चाहिए, आपके मन में प्रभु के प्रति एक प्यार होना चाहिए, प्रभु के प्रति एक इच्छा होनी चाहिए। वो आपके शरीर को जीवित करेगा। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने शरीर को पहले क्या करो? जीवित करो। जीवित करो अपने बॉडी को। हर बुरी बातों को अपने बॉडी से बाहर रखो, हर नशे को अपने बॉडी से बाहर रखो, अंदर कभी मत आने दो। हर गुनाह और जिससे भी आपका बॉडी गंदी हो सकती है, दूषित हो सकती है, उसे बाहर रखो, ताकि आपकी बॉडी दूसरों के लिए जीवन बनेगी। आपका शरीर पड़ोसी के लिए आशीष बन जाएगा। सही है कि नहीं?
आप किसी के लिए दुआ करोगे सुनी जाएगी, आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे उसकी सुनी जाएगी, और वहां पर आपके लिए काम होगा, उसके लिए काम होगा। इसलिए पहली बात प्रभु कहता है रोमियो 12:1 में कि तू अपने शरीर को जीवित क्या कर। कितने लोग अपने शरीर को जीवित रखेंगे भाई? हाँ, अगर आप गलत करते हैं आपका शरीर मर जाता है। जब एक पति पत्नी रहते हैं, अगर जब पति दूसरा पत्नी को अपने छोड़ करके दूसरे के संग रहना पसंद करता है, वो अपने शरीर को क्या करता है? मार देता है। उसको अपने पत्नी के संग रहना चाहिए, तब उसका शरीर जीवित रहता। पर जब उसने नियम को तोड़ा, जब उसने वचन का उल्लंघन किया, व्यभिचार किया, तब उसी समय उसका शरीर क्या हो गया? मर गया। अब उसके शरीर के अंदर प्रभु नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। परमेश्वर पवित्र है, वो आपके पास आया है, पापियों को गले लगाया, पर पाप को गले नहीं लगाया, उसने पापियों को गले लगाया, ताकि पापियों को शुद्ध करके उसे अनंत जीवन का रास्ता दे। आमीन, हालेलुया। इसलिए ख्याल रहे, थोड़ी बहुत बातों को सहना हमें चाहिए, हम सहेंगे। जो हमारे सामने विपरीत दिशा में आती है, हमें उन्हें सह लेना चाहिए, क्योंकि सहोगे तो बेहतर मार्ग खुलेगा। लड़ाई के बदले हम लड़ाई नहीं करते, श्राप के बदले हम श्राप नहीं देते, गाली के बदले हम गाली, हमारे पास गाली नहीं है, हमारे पास यीशु है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।